कल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। आशीष मिश्रा को 3 अक्टूबर में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था और उनके खिलाफ मामला चल रहा है और इसी बीच कल उनको जमानत मिल गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। तीसरे और चौथे चरण में लखीमपुर खीरी के आसपास के इलाकों में अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा की उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी को काफी लगने वाली है और भाजपा इसको स्वीकार करे ना करे, लेकिन बड़ी संख्या में वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इन दोनों की बाप बेटों की आवश्यकता भाजपा को पड़ने वाली है। और यही वजह रही कि इतने सारे बवाल के बावजूद भी केंद्र के मंत्रिमंडल से अजय मिश्रा को बाहर नहीं किया गया। और अब जब आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है तो एक तरफ तो इसको भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि वोटों को पाने के लिए उस तरफ किया गया है, तो दूसरी तरफ इस पे बवाल मच गया है। लगातार इस पे बयानबाजियां हो रही हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये चौथा 5वां महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सबसे पहले जानिए कि आशीष मिश्रा को जमानत मिली क्यों है। तो इसके 3 आधार है। पहला ये कि उनके वकील का कहना है कि आशीष मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहा था, ड्राइवर हरिओम मिश्रा चला रहा था गाड़ी को, और हरिओम मिश्रा ने भी गाड़ी जानबूझकर नहीं चढ़ाई थी बल्कि डिफेंस में चढ़ाई थी। यह पहला तर्क है। दूसरा तर्क है कि ड्राइवर ने अगर अपराध किया भी है तो ड्राइवर के अपराध के लिए आशीष मिश्रा को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है, 124 दिनों तक जेल में कैसे रखा जा सकता है। इसके अलावा उनके वकील ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि लखीमपुर खीरी हिंसा में किसी भी किसान की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। यह तीसरा तर्क है। इसके अलावा आशीष मिश्रा के वकील ने चार्जशीट पर भी सवाल उठाए हैं। उनके वकील ने कहा कि पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से नामित एसआईटी के अफसरों के दस्तखत ही नहीं थे, इसलिए यह रिपोर्ट जाहिर तौर पर गैरकानूनी होती है। और इसका साफ मतलब है कि हाई कोर्ट में इस मामले में अब तक जो पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पेश की गई है वो साफ तौर पर गैर कानूनी कह दी गई है। और इन तमाम तर्कों के बाद आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। अब इसको लेकर के रिएक्शन क्या रहा है, जाहिर तौर पर सबसे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की ही बात होगी, क्योंकि उन्होंने इस मामले को काफी ज्यादा उठाया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि इस हत्याकांड के बाद पुलिस और प्रशासन लगातार अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे को बचाने में जुटा हुआ है। मामले की जांच करने और अभियुक्तों को पकड़ने में यूपी पुलिस ने शुरू से ही कोताही बरती है और मामले को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पुलिस और सरकार की मिलीभगत इस बात से ही जाहिर होती है कि अभियुक्त आशीष मिश्रा पर धारा 302 लगाई ही नहीं गई, जबकि दूसरे मामले में आरोपी किसानों पर 302 लगाई गई है। यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा जाहिर तौर पर इस फैसले से खुश नहीं है। इसके अलावा उस हिंसा में मारे गए एक 19 वर्षीय युवक के पिता सुखविंदर सिंह का क्या कहना है वो भी जानते हैं। उन्होंने कहा है कि इस सरकार से पहले ही दिन से हमें कोई उम्मीद नहीं थी और अब हमारे पास कोई और उम्मीद बची भी नहीं है। अजय मिश्रा टेनी को अभी मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया है। मोदी जी वहां बैठते हैं और एक के बाद एक जुमला देते रहते हैं, लेकिन वो अपने एक मंत्री तक को नहीं हटा सकते। आपको बताएं, पिछले साल 3 अक्टूबर को आशीष मिश्रा कथित तौर पर एक एसयूवी के अंदर था, जिसमें लखीमपुर खीरी में 3 जो विवादास्पद कृषि कानून थे जो बाद में मोदी जी ने वापस ले लिए देश हित में, उनका विरोध कर रहे थे। उन 4 किसान उसमें और 4 किसानों के ऊपर वो एसयूवी चढ़ा दी गई थी, उनको कुचलकर मार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कुछ दिन बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करी। इसमें 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। एसआईटी ने आशीष मिश्रा के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला को भी आरोपी बनाया था। अब यहां कुछ सवाल खड़े होते हैं कि उन 5000 पन्नों की रिपोर्ट का क्या मतलब होता है अगर हाईकोर्ट से एक सुनवाई में उसे खारिज करके उसके जो कथित मुख्य आरोपी थे उसको जमानत दे दी जाती है। नरेंद्र मोदी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि उस मामले में निष्पक्ष जांच करवाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार दावा करते हैं कि प्रदेश में न्याय व्यवस्था कायम की जा रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब प्रदेश में एक स्वायत्त जांच कमेटी 5000 पन्नों की रिपोर्ट बनाती है और उसको हाईकोर्ट में पेश किया जाता है तो 4 सुनवाई तक वो रिपोर्ट कोर्ट में टिक नहीं पाती है और हाईकोर्ट उसे खारिज करते हुए जमानत दे देता है। लेकिन गौर देने वाली बात है यह कि यह जमानत उस समय पर दी गई है जब पहले चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश में हो गई है, दूसरे चरण की वोटिंग होगी, उसके बाद तीसरे और चौथे चरण की वोटिंग होगी। वहां वोटिंग होगी जहां अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा का प्रभाव वाला इलाका है। माना यह जाता है कि अजय मिश्रा का आसपास की कम से कम नहीं तो 5-6 विधानसभा सीटों पर काफी
मजबूत पकड़ है और इसी वजह से जो लगातार किसानों ने विरोध किया, दबाव बनाया, उसके बावजूद भी अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया। तो क्या ये जो जमानत मिली है ये उस इलाके के वोटरों को खुश करने के लिए दी गई है? और अगर मिली है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा जो किसान संगठनों और उनके पिता की मांग है वो जाहिर मांग है, क्योंकि किसी की भी अगर हत्या होती है और इस तरीके से बेरहमी से हत्या होती है तो उसे न्याय मिलना भारत संविधान के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा उसे वादा है, जिसको पूरा करना हर लोकतांत्रिक और जो भी व्यवस्था है सरकारी, उसकी सरकारी मशीनरी का दायित्व बनता है। देखने वाली बात होगी इस मामले में आगे क्या होता है और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।